एपिसोड नंबर 3 के शुरुआत में युवा कपड़ा प्रेस करते हुए उसी राजकुमारी के बारे में सोच रहा होता है। वहाँ पर उसके सैनिक उसे राजमहल लेकर चले गए थे। फिर अगले सीन में युवा कपड़ा खरीदने एक मॉल में आया होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग युवा को ही देखे जा रहे होते हैं क्योंकि वो इन सभी में से काफ़ी हैंडसम दिख रहा होता है। युवा को ये सब देखकर काफ़ी शर्म आ रही होती है। इसी मॉल में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो यहाँ पर मॉडल की शूटिंग करने आए होते हैं। यहाँ पर होते हैं मैनेजर, एक्ट्रेस और सभी क्रू मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मैनेजर काफ़ी गुस्से में है क्योंकि अभी तक इनका एक्टर यहाँ तक पहुँचा नहीं है। उसका मैनेजर कहता है कि वो अभी पहुँचने ही वाला है पर इनके पास और ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए मैनेजर कहता है कि यहाँ पर मॉल में कोई भी हैंडसम है उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। अब हमें तो पता है कि इस मॉल में एक ही हैंडसम इंसान है और वो है युवा। मैनेजर की नज़र युवा पे पड़ जाती है और इसके बाद मैनेजर इन दोनों की ब्यूटीफुल फोटो खींचने लग जाता है। हालांकि युवा ने अपनी ज़िंदगी में कभी मॉडलिंग की नहीं होती, इसलिए उसे पोस्ट बनाने में दिक्कत आ रही होती है। मीयू युवा की मदद करती है उसका पोस्ट बनाने में और सभी लोग इन दोनों को ही देखे जा रहे होते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी काफ़ी हटके दिख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं जो युवा को याद कर रही होती है। राजकुमारी तुरंत उस लड़के को ढूंढने जंगल में वापस जा रही होती है। उसके सेनापति कहते हैं कि तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं है, पर राजकुमारी के जिद के कारण इन सभी को उनके साथ जाना पड़ता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम युवा और मीयू को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैं युवा से शुक्रिया कहती है, उसकी वजह से उनकी शूटिंग वक्त पे हो पा रही है। युवा कहता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि मॉडल बनना काफ़ी आसान काम है, पर आज पता चला कि मॉडल बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। युवा मीयू से पूछता है कि तुम मॉडल क्यों बनना चाहती थी। मीयू कहती है कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी बिजी रहते थे, वो मुझ पे ध्यान नहीं देते थे। मैगजीन पे मेरी फ़ोटो देखकर वो मुझ पे ध्यान दे सकेंगे। हालांकि शुरुआत में मैं भी काम अच्छे से नहीं कर पाती थी, पर फिर भी मेरे फैंस मुझे सपोर्ट करते थे। आज उनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हमें ज़िंदगी का हर एक पल खुशी से जीना चाहिए ताकि ज़िंदगी में कोई भी समस्या आए हम उसे आसानी से हल करके आगे बढ़ सके। इनकी बातें चली रही होती है कि तभी यहाँ पर सू आ जाता है, वही सू जो मीयू के साथ फोटो शूट करने वाला था। यहाँ पहुँचते ही वो मीयू से काफ़ी अजीब तरीके से बातें कर रहा होता है जो मीयू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। युवा कहता है कि तुम्हें मीयू से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही सो को गुस्सा आ जाता है। वो युवा की तरफ एक बुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है पर युवा उस बुक्के को रोक लेता है और उसे जमीन पे गिरा देता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग युवा की तारीफ करने लग जाते हैं। सू वापिस से उठकर उसे मारने वाला होता है पर मैनेजर उसे डराकर यहाँ से भगा देता है। मीयू युवा से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, सू हमेशा मुझे परेशान किया करता था। मैनेजर कहता है कि आज के बाद हम उसे काम पे नहीं रखेंगे। मैनेजर युवा से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगे। युवा कहता है कि आपका शुक्रिया, आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ज़िंदगी में और भी कुछ सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है कि जब तुम्हारा मन करे तब तुम हमारे साथ आ सकते हो, इस उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मैनेजर युवा को काम के बदले बहुत सारे कपड़े गिफ्ट में देते हैं। युवा शर्माते हुए कहता है कि मैं इतने महंगे कपड़े कैसे ले सकता हूँ। मैनेजर कहता है कि तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे ही मेहनत के पैसे हैं, तुमने जो हमारी मदद की है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। युवा कपड़े को रख लेता है और सभी को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम वही दूसरी दुनिया को देखते हैं जहाँ पर राजकुमार और उसके सेनापति मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर राजकुमारी के पीछे होता है, पर सही वक्त पर यहाँ पर युवा पहुँच जाता है जो उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। सेनापति ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे होते कि इतनी डरावने जंगल में ये लड़का यहाँ तक कैसे आ गया। फिर राजकुमारी युवा के पास आकर पूछती है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे।